हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स सनी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है दशनक जातक। बहुत ही सत्व एक समय राजा के सलाहकार थे। एक दिन राजा के पादरी का बेटा राजा के सहायता के लिए आया और पहली नज़र में ही उसे खूबसूरत रानी से प्यार हो गया। वो प्यार से परेशान होकर घर लौटा और बिना कुछ खाए बिस्तर पर लेट गया। कई दिन बीत जाने के बाद राजा ने पूछा कि पादरी का बेटा इतनी देर तक वापस क्यों नहीं आया। पुत्र मोह के बारे में बताने पर राजा ने उसे 7 दिन के लिए अपनी रानी दे दी। अपने घर पर पादरी का बेटा उससे प्रसन्न हुआ और रानी को उससे प्यार हो गया। सप्ताह खत्म होने से पहले ये जोड़ा दूर एक पड़ोसी राज्य में भाग गया। राजा ने उन्हें वापस लाने का आदेश दिया, लेकिन उनका रास्ता जहाज की तरह था और किसी को पता नहीं चला कि वह कहाँ गए थे। दुखी राजा बहुत बीमार हो गया और उसे उसके चिकित्सक ठीक नहीं कर सके। बोधिसत्व ने मान लिया कि राजा की बीमारी मानसिक है, शारीरिक नहीं। इसीलिए उन्होंने महल के प्रांगण में कलाकारों की एक छोटी सभा की व्यवस्था करके उसे ठीक करने की योजना बनाई। इसमें एक तलवार निकलने वाला भी शामिल था, क्योंकि वो जानता था कि जब राजा इस प्रदर्शन को देखेगा तो वो पूछेगा कि क्या इससे अधिक कठिन कोई चीज़ है। बोधिसत्व ने अपने 2 सहयोगियों को प्रश्न का उत्तर देने का निर्देश दिया और फिर उन्होंने राजा को अपनी खिड़की के बाहर उस सब को देखने के लिए कहा और वादा किया कि वे उसके दुख को खुशी में बदल देंगे। जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी, जब राजा ने तलवार निगलने वाले को एक तेज मीटर लंबी तलवार खींचते हुए देखा तो वो इतना प्रभावित हुआ कि उसने एक सलाहकार से पूछा, क्या इससे भी कठिन कोई चीज़ है। बोधिसत्व के निर्देश अनुसार सलाहकार ने उत्तर दिया कि किसी व्यक्ति के लिए ये कहना बहुत कठिन है कि वो कुछ देगा। ये जानकर कि उसने पादरी के बेटे को कुछ दिया है, राजा का दुख थोड़ा कम हो गया। फिर उन्होंने अपने दूसरे सलाहकार से पूछा कि इससे कठिन कोई चीज़ है, और उन्होंने उत्तर दिया कि ये कहना कि आप कुछ दे देंगे और फिर वास्तव में ऐसा करना और भी कठिन है। फिर राजा को अपनी रानी के साथ ऐसा करने पर गर्व हुआ और उसका दुख हल्का हो गया। फिर उन्होंने अपने सबसे बुद्धिमान सलाहकार बोधिसत्व से पूछा, क्या किसी चीज़ को पूरी तरह से त्यागने से अधिक कठिन कुछ है। और उन्होंने उत्तर दिया कि उपहार देने पर पछतावा ना करना और भी कठिन है। ये सुनकर राजा को एहसास हुआ कि उसके आत्मनियंत्रण की कमी अशोभनीय थी। यदि वो वास्तव में उसे प्यार करती तो उसकी रानी भागती नहीं। उसका बचा हुआ दुख कमल के पत्ते से गिरी पानी की बूंद की भांति दूर हो गया। पूरी तरह से स्वस्थ हो जाने पर राजा ने बोधिसत्व की प्रशंसा की और धन्यवाद में बहुत सारा धन दिया। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में राजा और रानी बुद्ध के शिष्यों में से एक और एक शिष्य की पूर्व पत्नी के पूर्व जन्म थे। इस शिष्य को अपने पूर्व जीवन की याद आने लगी और वो संग छोड़ने पर विचार कर रहा था। बुद्ध ने शिष्य को ये कहानी सुनाई ताकि वो जान सके कि उसकी पत्नी ने अतीत में उसे दुख पहुंचाया था। बुद्ध से बात करने के बाद इस शिष्य को नई समझ प्राप्त हुई और उसने यहीं रहना चुना। अन्य 2 सलाहकार सारिपुत्र और मोगलान के पूर्व जन्म के थे, जो बुद्ध के 2 शीर्ष शिष्य थे। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।